हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर में इसके पहले हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था। अब हमें ये टॉपिक के अंदर में क्या करना है, ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस करना है। तो लोअर क्लासेस में आपको अच्छे से पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशंस का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यही आपने लोअर क्लासेस में रिडॉक्स रिएक्शन जो साइमल्टेनियसली आप पढ़ते हो ना, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहां पे हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो आपको पढ़नी है वो है ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पढ़ना है तो पहले हम ऑक्सीडेशंस पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, बाद में रिडक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी हम बेटा ये जो ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जब पढ़ते हैं तब बाय डाइल्यूट HNO3, KMnO4 एंड K2Cr2O7। अब ये क्या है, ये होते बेटा आपके रिएजेंट। क्या होती है ये आपके रिएजेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। क्या नाम है इनका, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। जैसे HNO3, KMnO4 एंड C2Cr2O7, इसके नाम आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अभी रिएक्शंस के अंदर में होता क्या है, देखो एल्डिहाइड्स और ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड्स को आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना, मतलब उसके अंदर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है टू दी करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको फॉर्म करके देते हैं बाय ऑक्सीडेंट सच एज, और किसकी मदद से, बाय ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स के अंदर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट आपको क्या फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस दैट एल्डिहाइड्स के अंदर में जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपको ऑब्टेंड होता है, ये चीज ध्यान में रखना। अब किसके प्रेजेंस में, सच एज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देखो HNO3, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, देन K2Cr2O7 एंड सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये कौन है आपका, सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, कभी कभार N2 आएगा तो यहाँ पे K2 आ गया। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, और मीडियम कौन सा रहेगा बेटा उनका, एसिडिक मीडियम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो किस प्रकार फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे RCHO अगर ये हमने ले लिया तो ये क्या है आपका, ये बेटा आपका अल्डिहाइड। कौन है आपका ये, अल्डिहाइड। कौन है, अल्डिहाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग, मतलब कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रहेगा, K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2 और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, जब ऐसा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 दैट इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो CHO तो ऑलरेडी है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा सिर्फ एक O ऐड कर देंगे, बाकी जैसा का वैसा। तो ये क्या बनेगा आपका RCOOH, दैट इज कौन बन गया ये आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया आपका ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजी है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे एल्डिहाइड्स का हो उसी प्रकार कीटोन्स का भी होता है। जैसे किसका, वो एल्डिहाइड। अब कीटोन का देखो, लेकिन जब कीटोन्स का हम बेटा ऑक्सीडेशंस करते हैं तब होता क्या है, तो थोड़ा अलग अपना नेचर शो करता है। तो कीटोन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, कीटोन्स क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है ऑक्सीडेशंस को। क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग CO-C बॉन्ड्स, क्योंकि कीटोन के अंदर में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कार्बन और CO, मतलब CO और C के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इट मींस दैट जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो भी हो, तो वो क्या करता है, उसे रेजिस्ट करता है, जल्दी ब्रेकिंग नहीं होता, बट दे आर ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हम भी उसे क्या करते हैं, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग वाला यूज करके उसको ब्रेक करते हैं। इजीली ब्रेक नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर में CO-C जो बॉन्ड्स होता है उसको रेजिस्ट करता है, तोड़ इजीली उसको टूटने नहीं देता। उसको तोड़ने के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा पावर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। उसके अंदर में कौन सा अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, दैट इज CrO3, अल्कलाइन KMnO4 और हॉट कॉन्सेंट्रेटिक HNO3। ये अच्छे से ध्यान में रखना कि विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशंस आर यूज इन कीटोन्स टू ब्रेक डाउन द CO-C बॉन्ड्स। ठीक है, तो कौन सा CrO3, अल्कलाइन KMnO4 एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटिक HNO3। गॉट द पॉइंट। अब इनकी जो रिएक्शंस होगी वो कैसे होगी, देखो यहाँ पे अगर हमने बेटा कीटोन लिया, कीटोन का क्या है, RCR डैश डबल बॉन्ड O, ये कौन बन गया आपका, ये बन गया बेटा आपका कीटोन।
क्या यूज़ करेंगे हम CrO3 और क्या करेंगे साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी यूज़ करेंगे, अल्कलाइन कंडीशन है ना तो वाटर मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, क्यों ये हमें कह रहे वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे बेटा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा जल्दी आयंस वहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे इसके लिए। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है कि नहीं करना है, यस नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये R जो है इसको आपको सेपरेट करके, सिंपल अपना मोटिव क्या है बेटा कि दोनों इसमें हमें क्या ऑब्टेन करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करना है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो O3 है और यहाँ का H और ये OH जो है तो इसके अंदर में ऐड होगा। तो सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो आपको तो पता है क्या मिलेगा, RCOH, ठीक है। तो ये जो O3 है, O3 में से आपको O2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो OH है ना तो ये C के साथ में एक अटैचमेंट हो गया, ठीक है। तो RCOH मिलेगा और दूसरा जो साथ में मिलेगा प्लस R-COOH, ठीक है, 2 टाइम्स। एक OH ये वाला निकलेगा और ये जो H है इसके साथ में अटैचमेंट होके पहला क्या मिलेगा, RCOOH निकाल देगा पहला, ठीक है। दूसरे कंडीशन में R-CO, ठीक है। तो यहां से हमें ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O और ये वाला एक H, तो ये O2 और ये H और ये वाला एक R, तो क्या हो जाएगा RCCOOH, एक बाहर निकल गया। दूसरा R-C, यहाँ पे O और एक OH ये यहाँ पे बाहर निकल गया। ये दोनों के दोनों जो है आपके, ये कौन है बेटा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? चलो, नहीं भी समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आएगा क्योंकि ये लोअर कंसेप्ट है। चलो, इससे रिलेटेड अगर हम बेटा एक एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं तो क्या होगा, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कौन है आपका, सिंपल है बेटा, ये है आपका एसीटोन। ये कौन है आपका, एसीटोन। समझ में आया? किसके प्रेजेंस में, CrO3 और वाटर मॉलिक्यूल हम जैसा का वैसा लेंगे। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, देखो हम क्या करेंगे, ये CH3 को हम बाहर करेंगे। ये क्या करेंगे, CH3 को बेटा हम बाहर करेंगे। जैसे हमने CH3 को बाहर किया तो यहाँ से ये CrO3 में से हमें यहाँ से क्या बाहर करना है, O2 मॉलिक्यूल्स, मतलब जितनी चाहिए हम ऑक्सीजन वहां से ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 जैसा का वैसा, फिर यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड O जैसा का वैसा। अब ये CH3 के साथ में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का ये OH क्या चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये CH3 रिमूव होके यहाँ पे क्या ऐड होगा, OH, तो ये बन जाएगा आपका OH। तो ये देखो COOH, मतलब ये क्या बन गया आपका, सिंपल सा बन गया बेटा एसिटिक एसिड। क्या बन गया ये आपका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये CH3 तो निकल गया। अब CH3 के साथ में क्या होगा, CH3 के साथ में यहाँ पे और एक अल्कोहल बेटा यहाँ पे क्या होता है, ऑब्टेंट होता है। जो अल्कोहल है, सॉरी यहाँ पे मैंने बताया कि OH जो है, OH CH3 के साथ में अटैचमेंट होता है और ये H क्या होता है, यहाँ पे ऐड होगा एक ऑक्सीजन के साथ में। तो ये क्या मिलेगा आपका, CH3OH, मतलब मिथेनॉल यहाँ पे बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, मिथेनॉल, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड। तो ये थी बेटा फर्स्ट जो ऑक्सीडेशंस था, ठीक है। अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज आती है ये पार्ट में, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, घुमाने वाला, बस आपको ये देखना है कि निकालना क्या है और ऐड क्या करना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं, वो क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसका 2 रिएक्शंस आपको पढ़नी बेटा, एक क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और दूसरी है ओल्फ केशनर रिडक्शंस, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शंस रिएक्शन, अभी तक के हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना आपको, बस कार्बोक्सिलिक एसिड सब्सटेंस फॉर्म करना है। अब यहाँ पे जो क्लेमेंसन रिडक्शन है उसके अंदर में होता क्या है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा, जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप, अब आपको अच्छे से पता है बेटा कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है उसे हम कार्बोनिल ग्रुप या फिर कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ये कार्बोनिल कार्बन होता है, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है इन कार्बोनिल ग्रुप के अंदर में। चाहे ऑल्डिहाइड हो, यहाँ पे एक अटैचमेंट कर दो, ये H तो ऑल्डिहाइड बनेगा,
दोनों साइड में कुछ भी अटैचमेंट मत कर तो ये कीटोन बन जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ध्यान दो अच्छे से, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू मिथिलीन ग्रुप। किससे रिड्यूस होगा वो? मिथिलीन ग्रुप से, ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मतलब क्या होता है? ZnHg, जिसको हम जिंक अमलगम बोलते हैं। साथ में कॉन्सेंट्रेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और बाय सप्लाइंग द हीट तो उसे हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, फिर रिड्यूस करते हैं, जो अलग सब्सटेंस में आपको फॉर्म होगा, जो आपका अल्केन बोल सकते हैं आप उसे, वो आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर उन्होंने बोला बेटा कि मिथिलीन ग्रुप आपको ऑब्टेंट होगा। क्या फॉर्म होगा? मिथिलीन ग्रुप ऑब्टेंट होगा, और साथ में वो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी रिलीज करेगा। तो ऐसी रिएक्शंस अगर होती है तो उसे बोलते हैं बेटा हम क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसे? क्लेमेंसन रिडक्शन। आपको पूछ सकते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शंस के अंदर में क्या होगा, तो आप सिंपल से लिखोगे द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू मिथिलीन ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम। ये आना चाहिए, जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटिंग HCl। ठीक है, चलो अगर इसका रिएक्शंस कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कुछ भी अटैचमेंट करो, ठीक है, मतलब ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? कार्बोनिल ग्रुप किसका? कार्बोनिल ग्रुप इन किसका बेटा? कार्बोनिल ग्रुप इन दोनों का। दोनों मतलब कौन? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। मतलब यहाँ पे एक H अटैचमेंट कर दो या फिर दोनों साइड में R अटैचमेंट कर दो, तो उस हिसाब से आपका वो बन जाएगा। ठीक है, अब किसके प्रेजेंस में हम करेंगे? किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस करेंगे? जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मतलब ZnHg, साथ में कॉन्सेंट्रेटिक HCl, और आपको हीट भी देना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये रिएक्शंस हम करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करना होता है। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, मतलब जिंक, Hg, कॉन्सेंट्रेटिक HCl और हीट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 4 टाइम्स ऑफ H है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं H2H2। ठीक है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ H बराबर है। अब ये जब होगा तब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो ये CH2 जो है यहाँ पे क्या करेगा? डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये क्या करेगा बेटा? डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। और ये H2 जो है, जैसे ये डबल बॉन्ड के साथ में जो ऑक्सीजन है, ये 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन के साथ में एक H2 जो है ये क्या हो जाएगा? कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, और दूसरा जो H2 है इसके साथ में कंबाइन होके मिथिलीन ग्रुप बनाएगा। तो ये 2 बॉन्ड जैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, जैसा का वैसा अपना, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे H2 अटैक करेगा, तो ये बन गया आपका मिथिलीन ग्रुप। क्या बनेगा बेटा? ये मिथिलीन ग्रुप। और ये जो ऑक्सीजन है ये H2 के साथ में कंबाइन होकर क्या बाहर करेगा? वाटर मॉलिक्यूल। मतलब ये जो आपको मिला, ये क्या मिला आपको? मिथिलीन ग्रुप मिला। समझ में आया? इजी है बिल्कुल। नाउ अगर हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, इसका क्या करते हैं बेटा? एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3, CH2, CHO। ठीक है, ये कौन बनेगा? आपका प्रोपैनल। क्या बन गया ये आपका? प्रोपैनल। प्रोपैनल, साथ में 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट आपको मतलब किसके प्रेजेंस में? जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटिक HCl। ठीक है, अब ये CHO मतलब क्या है आपका? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये H जो है इसके साथ में क्या हो जाएगा? मतलब ये जो H4 है इसका एक H2 ये O के साथ में कंबाइन होके H2 बनाएगा, और ये CH के अंदर में एक H2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? CH3, और ये H2 बाहर निकलेगा। बाकी जैसा का वैसा, ये हो गया CH3, ये CH2 जैसा का वैसा, ये CH के अंदर में एक H2 ऐड कर दो, तो ये बन गया बेटा आपका CH के अंदर में H2 ऐड कर दो तो CH3, और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इसका नाम बनेगा आपका प्रोपेन। क्या नाम बनेगा इसका? प्रोपेन, और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। ये तो हो गया अल्डिहाइड्स का। अगर उसी प्रकार हम कीटोन का एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो हम एसीटोन ले सकते हैं, CH3C जो डबल बॉन्ड O होता है, और मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मतलब ये साइड में ले लेते हैं CH3, तो ये कौन बन गया मेरा? एसीटोन। कौन बन गया बेटा?
एसीटोन, ठीक है। फिर से इसे हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ में ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटिक HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। फिर से क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, ये टूट जाएगा, बराबर है। ये टूटने के बाद में यहाँ पे जो O है वो क्या हो जाएगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो H2 है ये C के साथ में कंबाइन होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3। ये O निकल गया तो यहाँ पे कार्बन के साथ में अटैचमेंट, वो हाइड्रोजन अटैचमेंट हो जाएगा 2 टाइम्स CH2 और फिर से CH3। तो मतलब ये प्रोडक्ट जो मिलेगा मुझे CH3 CH2 CH3 और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, फिर से क्या मिला, प्रोपेन ही मिला। समझ में आया। इस प्रकार होगी ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। गॉट द पॉइंट। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हुए दिख रहा है आपको यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया। क्योंकि बेटा हम रिडक्शन पढ़े, रिडक्शन में क्या बताया मैंने पहले ही आपको कि ऑक्सीजन लूज होता है और हाइड्रोजन गेन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या बताया, ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन लूज होता है। ठीक है, चलो तो ये रिएक्शन होगी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट ऑल्फोकेशनल रिडक्शंस। अब इसके अंदर में भी सेम टू सेम होता है, बस क्या होता है बेटा, जो अपन यूज करते हैं रिएजेंट वो थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, चलो तो ये एग्जाम्पल हो गया बेटा 2, एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट, थोड़ा सा ध्यान में रखना। नाउ अब यहाँ पे देखो ऑल्फोकेशनल रिडक्शन के अंदर में होता क्या है, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज रिड्यूस, किससे, सेम टू सेम मिथिलीन ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्राजाइन। अब यहाँ पे जो आपको रिएजेंट यूज करना है, जैसे क्लेमेंसन में हमने क्या यूज किया था, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटिक HCl, बराबर है। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, हाइड्राजाइन। ठीक है, फॉलोड बाय हीटिंग विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो इन हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, साथ में हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्वेंट आपको लेना है, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। क्या यूज करना है, इथिलीन ग्लाइकोल। अगर ऐसा होता है तो वो रिएक्शंस को हम बोलते हैं वोल्फकेशनल रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर में होता क्या है, तो देखो पहले जैसे कि हमने ये रिएक्शन फॉर्मेट देखा उसी प्रकार ये रिएक्शंस का फॉर्मेट देख लेते हैं। इसमें भी सेम टू सेम आएगा। क्या आएगा बेटा, ये आपका कौन है, यहाँ पे भी आपको जो है, ठीक है, ये कौन है आपका, ये है बेटा आपका कौन, कार्बोनिल ग्रुप। कौन है आपका ये, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किसका, इन अल्डिहाइड एंड कीटोन का, अल्डिहाइड और कीटोन्स का, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब हम ये रिएक्शंस करेंगे तब आपको करना क्या है, सिंपल सा, बहुत इजी है, ध्यान रखना। क्लेमेंसन रिडक्शन में आपको 4 टाइम्स हाइड्रोजन यूज करना है और यहाँ पे कुछ नहीं। क्यों वहाँ पे 4 टाइम्स हाइड्रोजन यूज करना है, क्योंकि हमें उसके अंदर में हाइड्रोजन ऐड करना होता है और मिथिलीन ग्रुप फॉर्म करना होता है। अब यहाँ पे देखो क्या यूज करना होता है, यहाँ पे हमने क्या बोला बेटा, हाइड्राजाइन यूज करना है। क्या यूज करना है, हाइड्राजाइन। और हमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे जो है NH2 बॉन्ड NH2 इन द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जब हम यूज करेंगे तब जब हमें ये सब्सटेंस हम यूज करेंगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिड्यूस टू मिथिलीन ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्राजाइन फॉलोड बाय हीटिंग ऑन सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको हाइड्राजोन नाम का एक सब्सटेंस आपको मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्राजोन। तो वो क्या होता है, सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है आपको बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे हम इसे डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, हमें क्या करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है ना बाहर। तो हमारे पास NH2 बॉन्ड NH2 है, दैट इज हाइड्राजाइन। ठीक है, ये आपके पास में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, NH2 में से एक H2 और ये ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बाहर निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल, बाकी जैसा का वैसा। C यहाँ पे एक बॉन्ड, अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ का H2 निकल गया, यहाँ से ये H2 निकल गया, यहाँ पे कौन बचा बेटा, N, और साथ में और कौन है, इसके साथ में और कौन है, देखो ये N के साथ में और कौन है, NH2। क्या है, ये NH2 के अंदर का H2 वाटर के साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। यहाँ पे कौन बचा, N, और ये NH2, N और NH2 ये कार्बन के साथ में हमने अटैचमेंट कर दिया। दैट इज ये जो है ये बन गया आपका हाइड्राजोन। कौन बन गया, ये आपका हाइड्राजोन। ठीक है, ये समझ में आया। अब वही रिएक्शंस आपकी कंटिन्यू होती है आगे, वही रिएक्शंस बेटा आपकी कंटिन्यू होती हैं आगे, किसके प्रेजेंस में, विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH।
ठीक है। और इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। अब इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला OH CH2OH, फॉर्मूला ध्यान में रखना इथिलीन ग्लाइकोल का, OH CH2OH, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, साथ में हम उसे हीट देंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, अब जैसे हम यहाँ पे हीट देते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, तो ये जो N है NH2, ये H2 जो है बेटा ये किसके साथ में कंबाइन होता है, ये हाइड्रोजन के साथ में, समझ में ये बात, ये जो है ये कंबाइन होके आपको सिंपल सा एक प्रोडक्ट मिल जाता है, टेंशन नहीं लेना, नहीं भी इसके बाद भी कुछ आया भी नहीं ना समझ में, वो एग्जांपल में आपको समझ में आएगा, बस मिथिलीन ग्रुप आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है। जैसे मिथिलीन ग्रुप यहाँ पे ऑब्टेन होता है तो बाहर कौन निकल जाता है, नाइट्रोजन, ये N और ये N क्या होता है, बाहर निकाल दो, ये H2 इसके साथ में चिपका दो। ये टेक्निक थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये अगर ना समझ में आया ना, ये क्या करना है, किसके अंदर में कुछ ऐड करना है क्या नहीं, ठीक है, तो वहां पे टेंशन नहीं लेना। हाइड्रोजन के अंदर में क्या करना है, ये N और N को कंबाइन करके N2 गैस बाहर निकाल देना, H को इसके साथ में अटैचमेंट कर देना, दैट इज CH2, ठीक है। अब ये जो मिला लास्ट में, ये क्या मिला आपका, मिथिलीन ग्रुप मिला, क्या मिला, मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। चलो फटाफट से एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक एग्जांपल आप देखना, जैसे मैं आपको प्रोपेनल वाला एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब अल्डिहाइड्स वाला एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, दैट इज C2H5CHO, क्या नाम है इसका, 2 और 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब प्रोपेनल, 3 कार्बन मतलब हमने ले लिया बेटा अल्डिहाइड्स ग्रुप, कीटोन्स का आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोपेनल, क्या करना है हमें, बस वही टेक्निक यूज करना है, H2N फिर NH2 और बाद में रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, सिंपल सा बात, क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो निकलेगा तो वो क्या होगा, ये C2H5 जैसा का वैसा, C2H5, फिर ये आपका कौन है, CHO है, तो हमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो CH डबल बॉन्ड N, ये जो N है इसके साथ में अटैचमेंट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O है ना आपका CHO मतलब कैसा है, देखो ये C डबल बॉन्ड O, ये H और ये H, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो ये डबल बॉन्ड निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये N, ये डबल बॉन्ड तो निकल गया, तो ये CH के साथ में क्या आएगा, N फिर NH2, देखो यहाँ पे CNNH2, दैट इज कौन मिलेगा आपको, हाइड्राजोन, कौन मिलेगा बेटा, ये हाइड्राजोन, समझ में आया। ये डबल बॉन्ड को हम निकाल देंगे क्योंकि यहाँ का H2 और ये वो हम बाहर निकाल देंगे CHO में से, तो वो क्या हो जाएगा आपका, हाइड्राजोन मिल गया। अब हाइड्राजोन की रिएक्शन हमें कंटिन्यू करनी है, किसके प्रेजेंस में, ये वाला कौन है बेटा आपका, वो इथिलीन ग्लाइकोल, कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होगा, तो यहाँ से N और N ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये जो H2 है ये CH3 के साथ में कंबाइन हो जाएगा, मतलब ये C2H5 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3 मतलब CH3CH2 दैट इज C2H5, साथ में ये जो CH है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये CH जो है, तो ये CH जो है, CH के अंदर में H2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये CH3 और प्लस N2 ये बाहर निकल जाएगा। ये कौन हो गया बेटा आपका, प्रोपेन, ये कौन हो गया आपका, प्रोपेन, समझ में आया। ये पहला अल्डिहाइड्स का एग्जांपल था। इसी प्रकार आपका जो है एक कीटोन का है, दैट इज आपको लेना है, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखना, वहाँ पे आपको इथाइल फिनाइल कीटोन लेना है। इथाइल फिनाइल कीटोन को जब आप ये करोगे, मतलब दैट इज आप हाइड्राजाइन के साथ ट्रीटेड करोगे, तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्राजोन, फिर वहाँ पे उसको ट्रीटेड करो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा N प्रोपाइल बेंजीन। क्या मिलेगा, N प्रोपाइल बेंजीन, जो इजी रिएक्शंस, एक बार आप टेक्स्ट बुक में देख लेना, आपको आ जाएगी, बस मेथड याद में रखना, ठीक है। सो बाकी का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।